सर हम लोग बहुत हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। तो अंतिम में हमें यही कदम उठाना पड़ा सर। जहां जाते हैं जेएसएससी ऑफिस गए, हर विधायक को चिट्ठी दिए, नेता को चिट्ठी दिए, लेकिन हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है सर। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे सर। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को फांसी दे दे, लेकिन हम लोग का रिजल्ट जारी कर दे सर। इतने हमारी बहनें हैं, भाई हैं, दूर दूर से आए हैं, 2400 जिला से। जब नई सरकार आई हेमंत सोरेन की तो यही आया कि युवाओं को नौकरी मिलेगा, लेकिन सर हम लोग 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 3 बार एग्जाम दे दिए सर। हम लोग का एजेंसी, हम लोग का टीसीएस एग्जाम लिया है सर, विश्व स्तरीय एजेंसी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इसीलिए सर हम लोग अनिश्चितकालीन तक बैठे हैं भूख हड़ताल पे। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। हम लोग को सर भूख से मृत्यु भी हो जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए सर। जेएसएससी जेई के जो अधिकारी हैं वो तो बात ही करना नहीं चाह रहे सर। जब भी हम लोग मिलने जाते हैं बहुत देर तक खड़ा रखा जाता है, फिर बोला जाता है कि बुलाया जाएगा बुलाया जाएगा। एक तो सर नीरज सिन्हा कभी टाइम पे आते नहीं है सर। जब छुट्टी होने का टाइम होता है 4 बजे तो उसके बाद आते हैं 15 मिनट के लिए, ऑफिस घूम के चले जाते हैं। और भी कोई जो है वो किन्हीं छात्र से मिलना ही नहीं चाह रहे सर। उसके बाद जितने भी नेतागण हैं उन सभी से हम लोग मिले, उनको लेटर दिया गया कि हम लोग का एग्ज़ाम 3 बार हो चुका है, किन्हीं छात्रों का 4थी बार हुआ। और 2016 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं सर। इतना दिन से घर वाला पैसा दे रहा है। हम लोग सभी सर इसमें जितने भी लोग हैं लगभग गरीब परिवार से आते हैं। अब इतना भी नहीं हो रहा है कि 1 महीना के लिए भी पैसा दिया जाए। अभी हम घर से आए सर, जब से एग्ज़ाम हुआ तब से घर में ही थे। उम्मीद था कि रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन घर वाला भी बाद में बोला कि जाओ अब क्या करोगे। इतना दिन से आ नहीं पा रहे थे। आज आमरण अनशन है, हम घर वाले को बताएं तो वो बोले कि अब कोई उपाय नहीं है, अब जाओ जो करना है करो। इसमें करीबन 1,30,000 से अधिक छात्रों की संख्या थी। कुल मिला के 1560 के आसपास की वैकेंसीज आई थी सर, और इसमें 1,30,000 से अधिक छात्र बैठे थे परीक्षा के लिए। हम देखते हैं सर जो टीसीएस जैसी जो विश्व स्तरीय संस्था है, ये दूसरे एजेंसीज जैसे एसएससी जेई हो गया या डीडीए हो गया, डीएफसीसीआईएल हो गया, इन सभी चीज़ों का रिजल्ट अब तक वो पब्लिश कर चुकी है। और जबकि जो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमारे एग्ज़ाम के बाद हुआ था, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होता जा रहा है, लेकिन हमारा अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट तक नहीं आया। तो ये सुस्त रवैया कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नीरज सिन्हा जिस पद पर बैठे हैं उस पद के लायक वो है नहीं। अगर यदि वो होते तो आज जेएसएससी को बैसाखी पे तो वो कम से कम लाए नहीं होते। कम से कम आज तक हम लोग जितने भी परीक्षा दिए थे, कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं थी जितनी स्थिति आज बुरी हो गई है। हमें ये नहीं पता कि हमारी वैकेंसीज को क्लियर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, संशय बना हुआ है। यहाँ जितने भी छात्र हैं बस एक ही मांग लेकर आए हैं कि हमारा रिजल्ट जारी करो। दूसरा मांग है जो हमारे चेयरमैन सर हैं उनका इस्तीफ़ा चाहिए हमें, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है हमारे झारखंड के आयोग को चलाना। मामला देखिए सर, अब हम लोग हताश निराश हो गए। आप लोग का साथ हम लोग को निरंतर मिला। आप लोग को ज्ञात होगा पिछले महीने 16 तारीख को हम लोग जेएसएससी कार्यालय के समक्ष बैठे थे। उस दिन तो चेयरमैन साहब मिले नहीं। जो लोग मिले, मधुमिता मैडम नाम है उनका, उप सचिव के पद पे हैं मान लीजिए, तो उन्होंने 10 दिन या 12 दिन का हम लोगों से प्रॉमिस किया। ठीक, हम लोग 10 या 12 दिन मान करके 1 महीना का समय दिए। आज वापस 16 तारीख है, लेकिन मामला जो फंस रहा है वो जेएसएससी कार्यालय के सारे पदाधिकारियों द्वारा फंसाया जा रहा है। हमारे सभी मांगों में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा मांग ये भी है कि रिजल्ट तो जारी कीजिए, लेकिन सबसे पहले जेएसएससी चेयरमैन श्रीमान नीरज सिन्हा को बर्खास्त कीजिए, जिन्होंने हम लोगों के साथ और पूरे झारखंड के युवाओं के साथ भद्दा मजाक बना के रख दिया है। आप सभी को मालूम होगा कि जब हम लोग पिछली बार गए थे तो हम लोगों से वादा किया गया था कि 10 से 12 दिन में दे देंगे। ठीक है, चलिए, होता है। लेकिन यहाँ एक अनोखा चीज हुआ है जेएसएससी में कि सेकेंड रिवाइज्ड फाइनल आंसर की दिया गया। यही टीसीएस जब एसएससी जेई का परीक्षा लेती है तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं करती है। या यही टीसीएस जब हमारे नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं था। ये समय को बढ़ाने का, हम लोगों को बहलाने का, बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका जेएसएससी द्वारा ढूंढ लिया गया है कि इन लोग तो बेवकूफ़ है, भोला भाला बच्चा है, डिप्लोमा और बीटेक का छात्र है, कुछ समझ में आता नहीं है। तो
तो अब हम लोग को जेएसएससी से कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष, राजभवन के समक्ष आज बैठे हैं और ये अनुरोध कर रहे हैं कि आज राज्य में नई नवेली सरकार की जो मंत्रिमंडल और कैबिनेट का विस्तार है उसमें हमारा प्रथम मांग को रखा जाए। सरकार के एजेंडे में ये भी हो कि जेएसएससी जेई का रिजल्ट कैसे देना है। देखिए सर, जहाँ तक हम लोगों को मालूम है कि इस स्तर पे हम लोगों का पहुँच गया है कि 1 या 2 दिन में कभी भी रिजल्ट दिया जा सकता है। तो महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से भी हमारा यही निवेदन है कि कृपया बात करके दे दिया जाए। इतना दिन क्यों लग रहा है, वही एजेंसी समझ में नहीं आ रहा है।